हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त खुर्रम हबीब। तो आज दिल्ली प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच लड़ाई हो गई। जी हां, नीतीश राणा वेस्ट दिल्ली लायंस के कैप्टन हैं और दिग्वेश राठी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के प्राइमरी बॉलर हैं, मेन बॉलर हैं, स्पिनर हैं, लीड स्पिनर हैं, दोनों आईपीएल स्टार्स हैं। हुआ ये कि 10वें ओवर के अंदर दिग्वेश राठी बॉलिंग करने आए और उनके ऊपर नीतीश राणा ने बहुत शॉट्स बरसाए। जी हाँ, छक्के मारे, चौके मारे, जिसकी वजह से दिग्वेश राठी को गुस्सा आ गया और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत हुई, थोड़ी सी हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर गाली गलौच हुई। और अगर आप लिप रीड करना जानते हैं तो काफ़ी गाली गलौच हुई थी, आप समझ जाएंगे क्या कुछ बोला गया था। आईपीएल स्टार्स से ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरीके की बातें करें, इस गुस्से में ये सब कहें, लेकिन हो जाता है। तो दिग्वेश राठी और नीतीश राणा के दरमियान झगड़ा हुआ और उसमें एक ऐसा मौका भी आया जब दिग्वेश राठी आए, रनअप पर बॉलिंग करने आए और पॉपिंग क्रीज तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिसकी जाहिर है नीतीश राणा थोड़ा गुस्से में थे, उनको प्रॉबेबली गुस्सा आया, जिसकी वजह से अगली बॉल के ऊपर नीतीश राणा ने पुल आउट कर लिया और दिग्वेश राठी अपनी बॉल नहीं कर पाए, उनकी बॉल डेड हो गई। तो इस तरीके की बातें हुई थी और उसके बाद फिर नीतीश राणा ने जब चौका मारा तो उन्होंने दिग्वेश राठी का जो सिग्नेचर सेलिब्रेशन होता है जिसमें वो नाम लिखते हैं अपने डिसमिसल का, वो नीतीश राणा ने अपने बल्ले के ऊपर किया। थोड़ी ही देर के बाद क्रिश यादव डिसमिस हुए और उनका झगड़ा सुमित माथुर के साथ हुआ। बात इस लेवल तक पहुंच गई थी कि इस हद तक पहुंच गई थी कि हाथापाई होने वाली थी अगर अंपायर गायत्री उस वक्त इंटरवीन नहीं करती। तेजस्वी दहिया जो नीतीश राणा के क्लब मेट हैं, यानी एलबी शास्त्री के लिए खेलते हैं दोनों, और इस वक्त साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कैप्टन हैं, अगर वो इंटरवीन नहीं करते तो शायद, और 2-4 प्लेयर्स और थे जिन्होंने इंटरवीन किया, तो बात काफ़ी हद से आगे बढ़ जाती। अब ये देखना होगा कि रेफरी क्या डिसीजन लेते हैं ऐसे मौक़ों पर, ऐसे झगड़ों के बाद। फ़ाइन तो ज़रूर होता है, हो सकता है बैन भी हो जाए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि रेफरी क्या डिसीजन लेते हैं। बहरहाल साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स बाहर हो गई हैं और वेस्ट दिल्ली लायंस ईस्ट दिल्ली राइडर्स के साथ कल यानी सैटरडे को क्वालिफायर 2 खेलेंगी। अगर जो भी जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। आइए हम बात देखते हैं, सुनते हैं तेजस्वी दहिया जो साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कैप्टन हैं, उन्होंने इस इंसिडेंट पर, इस फाइट के ऊपर क्या बोला। क्रिश यादव जो खुद पिच पर मौजूद थे, उन्होंने क्या बोला। सर रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। अगर जीत जाते मैच तो सारी चीज़ें कवर होती। एंड आई जस्ट से कि वो झगड़ा नहीं होना चाहिए था। इट्स नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। आई डोंट प्रमोट ऑल दिस, बट हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कभार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। एंड हमने काफ़ी हद तक वो रोक लिया था, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम एंड वी विल ट्राई कि आगे से ऐसी कोई चीज़ ना हो। What exactly happened? Nothing happened. I was far away. I wasn't near Nitish behind Digvesh. I don't know, some exchange of words, heat of moment. Digvesh got 20 runs in an over. I don't know. एंड जैसे भी उसके अगले ओवर में ही सुमित माथुर और कृष यादव के बीच भी वो कैरी ऑन था या उनका कुछ अलग पहले से था? ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ऐसा कुछ नहीं था। वो बस क्रिश आउट हो गया था एंड सुमित वॉज एक्साइटेड, तो कोई बात, छोटी मोटी बात हर्ट हो गई होगी। इट वॉजेंट, उन्होंने बाद में हाथ मिलाए एंड दे वर हैप्पी एंड इन अ गुड टर्म्स। जैसे तुमने बीच में, मतलब तुमने क्या किया था ऑल्टरकेशन को, लड़ाई को खत्म करने के लिए तुम्हारा क्या रोल है? मैं तो रोक ही रहा था। नीतीश भैया वो हमारे क्लब के हैं, सीनियर है, तो आई वॉज ट्राइंग टू स्टॉप हिम एंड दिग्वेश को, और जो टीममेट्स थे वो काफ़ी रोक रहे थे, बट 2 मिनट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हीट ऑफ द मोमेंट में, बट उसके बाद रुक गया था। जैसे ऑल्सो अब नाउ द जर्नी इस सीजन के लिए एंड हो रहा है। बीच में आयुष भाई भी चले गए थे कैप्टन,
है ना obviously start उस तरीके का नहीं रहा, ups and downs से भरा हुआ सीजन था, and also Digvesh Rathi himself he wasn't able to perform as per his caliber obviously जो हमने देखा. तो how do you sum up this whole season, because it has not been one of the great, because पिछले साल बहुत बेटर किया था इससे, इस बार इतनी सारी जीत भी नहीं थी, और आज का मैच भी अगेन कई सारे ऐसे मैचेस जो जीतने चाहिए थे वो हारे. तो how do you look at it? मैं ऐसा कहूँगा कि स्टार्टिंग में हमारा टूर्नामेंट अच्छे नोट पे स्टार्ट नहीं हुआ था. वी लॉस्ट 3 गेम्स इन अ रो, बट वी बाउंस बैक रियली वेल. हमने मिड टूर्नामेंट में हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन नहीं था वो वापस आया. अनमोल बैटेड रियली वेल, सुमित माथुर, अंकुर, द ऑल ऑफ द मतलब पूरा एक यूनिट वापस आया हमारा. एंड वी फॉट हार्ड टू विन ऑल दीज गेम्स. एंड डेफिनेटली अगर कोई टीम क्वालिफाई होती है तो वो अच्छा क्रिकेट खेल के क्वालिफाई होती है नॉकआउट के लिए. एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया है, बट एंड हमारे फेवर में नहीं आया. हमारे जो आज क्वार्टर फाइनल एलिमिनेटर मैच था हम वो हारे, तो सारी चीज़ें वही पॉपअप होती हैं. अगर ये मैच हम जीतते तो वो सारी चीज़ें नहीं आती. बट या मैं पर्सनल गोल्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें लेके जा रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज आई थिंक आई हैड अ गुड सीज़न. एंड जो मैं सोच के आया था सीज़न से पहले एंड आई एग्जीक्यूटेड दैट. तो बट टीम के लिए थोड़ा सा आई फील बैड कि आई वॉज अ कैप्टन फॉर द लास्ट 2-3 गेम्स, बट इट वॉज माई जॉब टू टीम को मैं जितवाऊँ. बट या कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड बुरा लगता ही है कि हम नहीं जीत पाए. बट वी हैव टू कीप आवर शोल्डर्स अप पे काम करें. ऑब्वियसली दिग्वेश को अपने 2 ही ओवर दिए थे, तो वो थोड़ा डिसीजन आप समझा सकते हो. ऑब्वियसली मार भी पड़ी थी, बट क्या सिचुएशन जो नीतीश के साथ, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे या 2 ओवर देने का? नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको देखना पड़ता है कि उस विकेट पे किस बॉलर को या कौन से बॉलर्स को इजी है बैटिंग करना. तो आई जस्ट थिंक कि पेसर्स पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में. जैसे सुमित ने 2 आउट करे, फिर दिव्यांश अच्छा बॉल रहा था, अमन ने फिर 1 आउट करा, तो स्पिनर पे थोड़ा सा इजी था बैटिंग करना. तो आई जस्ट थॉट मैंने वो दूसरा ओवर पे चांस लिया था थोड़ा सा कि हीट ऑफ द मोमेंट में क्या पता रिस्क लें, नीतीश भैया आउट हो जाए. बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो तीसरा ओवर मेरे हिसाब से वहाँ पे बॉलिंग रिलेटेड था. या इट वाज टोटली बॉलिंग रिलेटेड. एंड आई डिडंट थिंक कि उस टाइम उनका उस दिग्वेश का ओवर बनता है. तो आई जस्ट गो विद द फास्ट बॉलर्स. इट वाजंट एनी पर्सनल ग्रजेस और एनीथिंग. आपकी यही लास्ट जो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, 50+ टॉप, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? या मैंने जैसा कहा था कि हम स्टार्टिंग में टूर्नामेंट में थोड़ा लैग कर रहे थे क्योंकि हमारे बैट्समैन स्कोर कर रहे थे बट वो लंबा नहीं खेल पा रहे थे. तो बस मिड टूर्नामेंट में मैंने और हमारी टीम ने एक इस पे काम किया कि मैं और 1-2 प्लेयर्स अनमोल है, तो हम एंकर करते हैं इनिंग्स को, लास्ट तक जाते हैं एंड अपने आप को बैक करते हैं कि हम ही टीम को, वी आर द मैन फॉर द टीम और हम ही जिताएंगे. तो जस्ट उसका रिजल्ट आया हमें एंड आई होप काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया. तेजस्वी, टर्निंग पॉइंट क्या लगा इस मैच का जो साउथ दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा और सीजन एंड हो गया? नीतीश भैया की बैटिंग डेफिनेटली उन्होंने हमको टोटली गेम से बाहर कर दिया. हमारे जो स्ट्राइक बॉलर्स थे उन्होंने उनको अटैक करा एंड दिग्वेश को स्पेशली जो हमारा मेन बॉलर है टीम का, एंड फास्ट बॉलर्स को उन्होंने सेटल ही नहीं होने दिया. तो टर्निंग पॉइंट ये है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में पावर प्ले में आउट करे थे हमने ऊपर से एंड बीच में फास्ट बॉलर्स ने 1-2 विकेट और निकाले, बट नीतीश भैया प्लेड एक्सेप्शनली वेल. तो उनकी इनिंग से टर्निंग पॉइंट. वेल प्लेड. आपका पार्टनरशिप नीतीश के साथ काफी क्रूशियल था. मिड इनिंग ब्रेक में आपको क्या लगा था, टारगेट किस तरीके से अप्रोच करना चाहते थे चेज को? आई थिंक मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा विकेट स्टिकी था, तो आई थिंक हमने थोड़े से 15-20 रन एक्स्ट्रा बनवा दिए थे, वो मेरे को इनिशियली लगा. बट द वे नीतीश भैया बैटेड तो फिर अब तो कोई भी टारगेट होता हम चेज कर देते. वो ऑन फील्ड चीज़ें हैं, वो थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे को मतलब इतना ज़्यादा आइडिया नहीं कहाँ से शुरुआत हुई. वो ऑन फील्ड चीज़ें हैं, वो हो जाती हैं. फील्ड के ऊपर बाहर फील्ड के सब दोस्त ही हैं, तो ऐसा सच कुछ नहीं. जैसे इनिंग में स्कोर थोड़ा ज़्यादा लग गया था सामने वाली टीम से, बट मिड इनिंग का जब टाइम आया तो क्या प्लान था जो एग्जीक्यूट हुआ तरीके से? मिड इनिंग में सर 10 मिनट का ही ब्रेक होता है, तो कोई ऐसा सच प्लान नहीं था. मेरा पर्सनल प्लान ये था कि पावर प्ले मेरे को कैश करना है एंड वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल, बस ये. हुए थे उसके बाद भी थोड़ा सा वो ऑन फील्ड चीज़ें हैं, क्या थी? कुछ नहीं सर. ऐसे ऑन फील्ड थोड़ी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, ऑफ फील्ड कुछ भी नहीं है. अब जैसे देख रहे हैं, वो पार्टनरशिप के बारे में पूछना चाहूँगा कि जब आप नीतीश भाई के साथ बैटिंग करते थे तो वो इन बिटवीन किस तरीके की बात होती है, बिकॉज वो जो पार्टनरशिप था दैट वाज अ कंप्लीट गेम. तो वो उस टाइम पे क्या बातचीत हो रही थी कि जस्ट विल प्ले बाय बॉल या फिर मतलब क्या डिस्कशन था?
मेरा पर्सनली रोल सिंपल था, जिस तरह से उनके बैट पे लग रही थी मेरे को बस उन्हें स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल देना था, बाकी वही देख रहे थे सारी चीज़ें। तो वो भी यही बोल रहे थे लॉन्ग सिंगल थोड़ा भागेंगे, क्लोज सिंगल हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उनके पैर में स्ट्रेन था बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा सिंपल रोल था, मेरे को सिंगल देना है और बाकी भैया ने कर ही कोई दिया। अपडेट ऑन नीतीश इंजरी, इज इट सीरियस और नहीं, आई थिंक ही विल बी फिट टू प्ले टुमारो एंड लीड द टीम। जैसे इसका नीतीश का कुछ ऐसा प्लान हो सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खिलाएं? अभी भैया से बिल्कुल बात नहीं हुई, तो आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।